Environmental pollution and teachings of Islam. The concept of environmental pollution. The things in our surrounding are called environment. जो जो चीज़ें हमारे आस पास हैं वो हमारी सराउंडिंग्स में आती हैं, ठीक है, और उसको कहते हैं environment, ठीक है. The concept of pollution the concept of pollution का क्या concept है? The inclusion of the substances in our environment that harm human health is called environmental pollution. वो चीज़ें जो इंसानी सेहत को के लिए मुज़िर हैं, जो इंसानी सेहत के लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है, उन चीज़ों को वो चीज़ें कहलाई जाती हैं, वो चीज़ें आती हैं environmental pollution में. समझ आ रही है? Environmental pollution is extremely harmful to humans and other living beings in the world. ये बहुत मुज़िर और बहुत ख़तरनाक हैं जो लोगों के लिए भी और वो और दूसरी living things के लिए भी. The measures are being taken at the international level to protect the environment from this pollution so that human beings and other living creatures may live in the world. Awareness, दुनिया भर में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि गलत और मुज़िर चीज़ें जैसे धुआं है और कचरा है, इन चीज़ों को ना करें ताकि लोग अपनी ज़िंदगी और जानवर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से और हेल्दी तरीके से गुजार सकें. Awareness is being raised all over the world regarding environmental pollutions and billions of rupees are being spent on making the environment clean and tidy. दुनिया भर में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और इसके लिए बहुत सा रुपया भी खर्च होता है ताकि हमारी environment, हमारा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा रखा जाए. Islam is a complete code of life. Islam emphasizes not only the prosperity of the hereafter but also the flag bearer of the prosperity and well-being of the human life in the world. इस्लाम हमको दीन और दुनिया दोनों में लेटर आफ्टरवर्ड्स. अच्छा, नहीं यहीं से कंटिन्यू कर. ठीक है, तो इस्लाम जो है ये हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम, तो इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि किस तरीके से हम सफाई को ख्याल रखें, अपनी भी और माहौल की भी, जिससे माहौल भी गंदा ना हो और हम खुद भी साफ़ रहें. जब हम साफ़ सुथरे होते हैं, नहा धो के फ्रेश होकर आते हैं, अच्छा फील करते हैं जी. इसी तरह इस्लाम में कहा गया है कि डैश निस्फ ईमान है. क्या है निस्फ ईमान? सफाई निस्फ ईमान है. निस्फ का मतलब है हाफ, आधा ईमान तो सफाई है. Since environmental pollution is very harmful to the human life and its well-being, the teachings of Islam emphasizes keeping the environment clean and free from all kind of pollution. कुरान मजीद में फरमाया गया है, अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अल तौबा वर्स नंबर 108, एंड अल्लाह लव्स दोज हु प्योरीफाई देमसेल्व्स. अल्लाह उनको पसंद करता है जो अपने आप को पाक और साफ रखें. हर नमाज से पहले अल्लाह ने कहा है कि वज़ू करके आया करो. पानी नहीं है तो आप तयम्मुम करके आएँ, मतलब मिट्टी से अपने आप को थोड़ा सा पाक करें, साफ करें, फिर आएँ. तो इसका मतलब यह है कि हर चीज़ का एक डेकोरम है, हर चीज़ की एक तमीज़ है, हर चीज़ की एक सफाई लाजिम रखा गया है. तो सफाई को किया जाए. आइए, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने आप को साफ और रखें. आफ्टरवर्ड्स, when each of us takes care of purification and cleanliness, it will affect our environment positively. अगर हम सब अपनी सफाई और सुथराई का ख्याल रखें, पाकी का ख्याल रखें, तो हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और खुशहाली आएगी हमारे माहौल में.
Thus our environment can be protected from pollution. हमारा जो माहौल है वो pollution से बच के रहेगा, साफ रहेगा. Islam strictly forbids the spread of corruption, which does not limit itself to looting, bloodshed, but polluting the environment is also corruption. अगर किसी से बिला वजह के पैसे मांगना, जिस काम के लिए आपको पैसे दरकार नहीं है उसके पैसे मांगना, ये भी करप्शन है. करप्शन भी पोल्यूशन है. पोल्यूशन हमको मना किया गया इस्लाम में भी और हमारे मुल्क ने भी. ठीक है कि पोल्यूशन किसी चीज़ को ख़राब करना, गंदा करना नहीं करो. ठीक है. कुरान शरीफ में इरशाद दे बारी ताला है, सूरह अल बकरा वर्स नंबर 205, and Allah does not like corruption, and Huzur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam said purification is a part of faith. ईमान का जो हिस्सा है वो पाकी है. आप कितने पाक साफ रहते हैं. आप देखो ना, अगर आप पाक साफ रह के स्कूल आएंगे, साफ यूनिफॉर्म, साफ आप खुद भी नहाए धोए हुए होंगे, तो आपके पास से एक खुशबू सी आएगी. और अगर आप 4 दिन 5 दिन तक नहीं नहाए हैं तो आपके पास से जो भी आपके पास बैठेगा उसको आपके पास से स्मेल आएगी. यस और नो. तो जिसके पास से हल्की हल्की खुशबू आएगी वो अच्छा लगेगा या बदबू वाला बच्चा अच्छा लगेगा? खुशबू वाला अच्छा लगेगा. करीना प्लीज डू योर वर्क. Some types of environmental pollutions are as follows. Air pollution. अच्छा, 3 तरह के pollutions हैं. एयर pollution, हवा की. वाटर pollution, पानी की pollution. नॉइज pollution. नॉइज pollution वो होती है लैंड pollution. ठीक है. नॉइज के आगे देखो हेडिंग लिखी हुई नॉइज, उसके आगे लिख लें लैंड, LAND, लैंड. ज़मीन की पोल्यूशन मतलब धुआं और आग और शोर, ये होती है लैंड की पोल्यूशन. कितने किस्म के पोल्यूशंस हैं? कौन कौन सी? एक एक करके. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन. ठीक है. 3 किस्म की पोल्यूशन, एक हवा की, एक ज़मीन की और एक पानी की. तो पहले हम एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं. Our air is polluted by toxic fumes from the industries, vehicle fumes and tobacco. जो धुआं निकलता है वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है, ख़राब करता है. The pollution causes diseases in skin. हमारी खाल पे, हमारी जो स्किन है, हमारी चमड़ी है, उस पर रैशेस होते हैं, उस पर डिजीज़ आते हैं. हमारे कान ख़राब होते हैं, हमारी नाक में फ्लू आता है. नहीं, फ्लू आ रहा है आजकल, हमको कितना फ्लू है, नज़ला हो रहा है, ये एयर पोल्यूशन की वजह से है. एंड आइज़ वाटरी हो रही हैं, आइज़ में से पानी आता है. कितना पानी आता है? ये सब एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है. प्लांटिंग ट्रीज इज़ बेनिफिशियल इन प्रिवेंटिंग एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को सही करने के लिए, बेहतर करने के लिए डू सम अदर वर्क के लिए सबसे बेहतरीन हल क्या है? दरख्त लगाओ. अब हमारा देखो कितना अच्छा स्कूल लगता है, बेहतरीन लगता है. पहले कैसा लगता था? कितना हमारा ख़राबी थी, कितना कचरा था, कितनी गंदगी थी. फिर हमारी मैडम ने कितनी मेहनत से, कितने एफर्ट से वहाँ पे पूरा ग्राउंड बनवाया. और क्यारियाँ, पहले ये क्यारियों में कुछ थी? क्यारियाँ ये कुछ भी नहीं थी, इतनी मुश्किल से आते थे स्कूल. फिर अब क्यारियों में पौधे लगे हुए, कितना अच्छा लगता है, दिल खुश होता है, नहीं होता? और पोल्यूशन भी कम होती है. वो फेंकता है ऑक्सीजन. प्लांट क्या फेंकता है और लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. तो सारा धुआं और गंदगी प्लांट अपने अंदर लेके उसको साफ करके हमारे लिए ऑक्सीजन फेंकता है कि लो अच्छी हवा सांस लो. Rasulullah said, if a Muslim plants a tree or sows a field and then a bird or a person or an animal eats from it, all of it is the charity from him. अगर हमने पौधे लगाए
और दरख्त उगाए दुनिया में, तो जब तक वो दरख्त रहेगा और उस दरख्त का फ़ायदा लोग उठाते रहेंगे, चिड़िया भी उठाएगी, कीड़ा भी उठाएगा, तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा, चाहे हम जिंदा हों या मर चुके हों। इसलिए अपनी ज़िंदगी में प्यारे बच्चों ज़रूर दरख्त लगाओ। दरख्त एक ऐसी चीज़ है, आपके मरने के बाद भी आपको दुआ भी देगी, क्योंकि वो ज़िंदा है, फल भी देगी लोगों को, लोग फल खाएंगे, आपके लिए आपको सवाब भी मिलेगा, और अगर उन्होंने दुआ दे दी तो डबल सवाब आप तक ज़रूर पहुंचेगा। फरिश्ते इतने बड़े बड़े टोकरों में आपके लिए सवाब के तोहफे लेके आएंगे, और आप अगर अपने घर में हो तो आपको अपने घर में देंगे, आपके कमाई में बरकत होने लगेगी। कि अगर आपने आगे जाके बिजनेस किया तो आपका जो माल 1000 रुपये का बिकता है वो 50,000 का बिकना शुरू हो जाएगा। अगर आपने जॉब की तो आपको इंक्रीमेंट्स और आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मर चुके हुए और अगर हम मर चुके हुए तो वो इतने बड़े बड़े टोकरे जो सवाब के होंगे वो आपकी कब्र में ला करके उंडेले जाएंगे, और उसमें आपको जन्नत की खुशबू, जन्नत की हवा और एसी जैसी, एसी से भी ठंडी और खुशबूदार हवा और मज़े मज़े के मीठे मीठे जन्नत के फल दिए जाएंगे। पार्टी होगी। चाहते हैं हम या ये नहीं चाहते? यस और नो? तो फिर बस और क्या मुश्किल है, बस एक सिर्फ दरख्त लगाने के लिए। एक दरख्त लगाओ, और बल्कि आप लोग ऐसा करो ना, जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आजकल कौन से फल आ रहे हैं? एप्पल आ रहे हैं, और कौन कौन से फल आ रहे हैं? और अंगूर के भी बीज होते हैं, एप्पल के सीड्स होते हैं, वो आप लेकर आए। हम जी आपके ऑफिस में अनार के भी बीज होते हैं। अनार के बीज को, अनार को आई डोंट नो कि कैसे लगाते होंगे। अमरूद के बीज होते हैं। देखो अमरूद के बीज जो होते हैं ना, उसमें उसका पल्प लगा हुआ होता है ब्रेक के बाद, ठीक है? तो आप लोग अगर 2-2 सेब खाओ और उसके बीज नहीं खा लेना, उसके बीज निकाल के और वो कल लेकर आओ, हम लोग मैडम से इजाजत लेकर ना यहाँ पर हम एप्पल का ट्री लगाएंगे। जो जो मिलके लगाएंगे उन सब का फायदा होगा, चाहे मैं यहाँ हूँ ना हूँ, आप यहाँ हो ना हो, कोई भी हो ना हो, उसका फायदा हम सबको पहुंचता रहेगा। 2-3 महीने की मेहनत है। हम आएंगे, जो पहला बच्चा है उसको थोड़ा सा पानी दे दे, हम धूप तो एज इट इज आ रही है, क्या इरादा है करें? 2 एप्पल आप लोग खाएं और 2 एप्पल के बीज मुझे लाके दे दें। हर कोई इतने बीज होंगे, कोई एक तो फूट लेगा उसमें से, ठीक है ना? और वो सदका जारिया बन जाएगा। हम सबको इतने बड़े बड़े टोकरों में सवाब और नेकियां मिलेंगी हम सबको। सोचो कितना फायदा होगा हमारा। यस और नो? तो कल आप लोग सब एप्पल के बीज लेकर आना, ठीक है? इतने तो पैसे होंगे ना सबके पास, 2 एप्पल खरीद लें, हैं या नहीं? बस 2 एप्पल खा लेना और उसके सीड्स लेकर आना, और आते ही सुबह मुझे दे देना, और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी सीड्स लेकर आऊं, और मैं अपने भी सीड्स ला करके यहाँ जो क्यारी है ना हम इसमें लगा देंगे। मैडम भी खुश होंगी, अल्लाह भी खुश होगा, इंसान को जो फल लगेगा वो इंसान भी खुश होगा, और जो जानवर, जो परिंदे, उनको फल मिलेगा वो भी खुश होंगे, उनको शेड मिलेगा, उनको छांव मिलेगी, वो भी खुश होंगे। और सबसे ज़्यादा फायदा क्या होगा? हमारा सदका जारिया आता ही रहेगा, जारी रहेगा आना उसका। ना कोई दरवाज़ा रोक सकेगा, ना मौत रोक सकेगी, ना कोई फासला रोक सकेगा। आप लोग अगर वो पौधा यहाँ पे लगाया, उसके बाद आपके अब्बू कहें कि भाई हमें तो अफ्रीका जाना है या हमको अमेरिका शिफ्ट होना है, आप लोग शिफ्ट हो जाएं, ये फ्री डिलीवरी आपके घर आएगी, सवाब का बड़ा सा टोकरा। क्या कहते हैं, चाहिए या नहीं चाहिए? ये चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो फिर कल मुझे बीज चाहिए, सही है? गुड, मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आऊँगी। मुझे मैसेज कर देना एक याद दिलाने के लिए, सही है? कि एप्पल की सीड्स ले आइएगा, मैं ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि भाई मुझे बड़ा सा एप्पल का, मुझे तो ये लग रहा है कि इतना बड़ा होगा, क्या पता इतना बड़ा हो कि हमारे हाथ भी वहाँ तक ना पहुँच सके।
इतना बड़ा टोकरा हो सवाब का जो फरिश्ते भर भर के लाएंगे, यू नेवर नो। जिस जिसको 8 भी 7 भी जिस जिसको लाना हो वो लेकर आए, हम लोग मिलके लगा देंगे, ठीक है। मुझे मैसेज कर देना तो मैं भी लेकर आऊंगी। चलें, वाटर पोल्यूशन, aquatic pollution is called water pollution. Water pollution is the basis of life on this earth. हम लोग किस चीज के बगैर नहीं रह सकते? पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी पीना है, कपड़े धोने हैं, सफाई रखनी है, बर्तन धोने हैं, खुद नहाना धोना है, घर साफ रखना है, तो इन सब चीज़ों के लिए चाहिए क्या? इंडस वैली जो थी वो भी तो इसीलिए जगह बदलती जाती थी क्योंकि रिवर इंडस बदलती जाती थी, याद है? टॉक्सिक वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अननेसेसरी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डम्प्ड गार्बेज इन ओशंस एंड रिवर्स स्प्रेड वाटर पोल्यूशन। अब गंदा पानी और जो फैक्ट्री से ख़राब पानी आ रहा है वो, और जो केमिकल मिला लेते हैं पानियों में, वो कचरे का गंदा पानी जो इधर उधर कचरा पड़ा हुआ उसका उससे बहता हुआ पानी आ रहा है वो। अब देखो बाहर क्या होता है कि बाहर आप सिर्फ नल खोलें और ग्लास भरें और पी लें, बाहर कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपको पानी के वो आ रहे हैं या पानी के डब्बे आ रहे हैं या आपको पानी खरीदना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कचरा नहीं करते, गंदगी नहीं करते। ना गंदगी होगी तो पानी भी साफ रहेगा। इतना साफ पानी होता है कि नीचे के पत्थर और मछलियां तक दिख रही होती हैं, इतना साफ पानी होता है। और छनता रहता है, चलता रहता है, छनता रहता है, चलता रहता है। लोग उसको बस नल में से निकाल के पिए, और नल में से भी उतना ही निकालें जितना पीना है। अगर उन्होंने किसी आदमी ने देख लिया, किसी शख्स ने देखा कि आपने पानी आधे से ज़्यादा मग भर लिया, पूरा मग पानी का भर लिया, आपने थोड़ा सा पिया बाकी फेंक दिया, तो बस लोग ही आपको कहने लगेंगे बुरा भला कि ये आप क्या कर रहे हैं। समझ आई? तो वहाँ पे बाहर मुल्कों में इस्लाम बस गया है मगर लोग मुसलमान नहीं है। यहाँ पे लोग मुसलमान हैं मगर इस्लाम ही नहीं है। हमको अल्लाह का खौफ ही नहीं रह गया है। हम लोगों का खौफ नहीं है, हम लोगों का ख्याल नहीं करते। Pollution makes not only the water unstable and for humans, but it is also the extremely harmful for the aquatic life. जो लोग पानी में रह रहे हैं, जो जिंदगी पानी में है, कौन कौन सी जिंदगी है पानी में? मछलियाँ, क्रैब्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश, स्टारफिश, शार्क्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, और भी बहुत सारी अल्लाह की रह रहे हैं लोग, ठीक है। उन सब के लिए भी उनकी जिंदगियां भी बहुत खतरे में, क्योंकि इतना गंदा पानी फॉल करता है उसमें, सी में, रिवर्स में। फ्रॉम एक्वेटिक लाइफ मैन यूजेस मैनी थिंग्स एज हिज फूड सच एज फिश। अब हम लोग क्या करते हैं, हम मछली खाते हैं नहीं खाते? अब मछली पकड़े और मछली ही बीमार हो तो हमारा क्या हाल होगा? हम खुद भी बीमार हो जाएंगे ना। तो इस वजह से गंदगी और पोल्यूशन करो ही नहीं। आप लोग कश्ती पे गए कभी? चिप्स खोला, चिप्स खाया, रैपर किधर फेंका? रैपर किधर फेंका? पानी में फेंकते हैं रैपर। हमें नहीं फेंकना चाहिए वो रैपर खाना समझ के। अब मछलियों को और इनको तो अक्ल नहीं होती, ये वही रैपर खा लेते हैं कि ये खाना है, फिर उनके आंतों में फंस जाता है और ख़राब होती हैं, उनकी मसले परेशानियां बनती हैं, या फिर उनके मुंह से लिपट जाता है वो रैपर और वो मर जाती हैं। कभी भी नहीं। आप अगर उधर जा रहे हैं, एक समंदर पे जा रहे हैं, एक थैली लेके जाओ, एक डब्बा लेके जाओ और उसमें अपना कचरा जमा करो और घर आकर के अपने कचरे में फेंको। Due to the water pollution, the food is no longer edible for the human beings. अब ये किस काबिल भी नहीं रह गई हैं वो मछलियाँ जो अब वहाँ पे हैं समंदर में कि हम उनको खा सकें, क्योंकि वो बेचारियाँ खुद बीमार हैं सारी। Therefore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emphasized
keeping the water clean and pure. The Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, guard against the three things which cause curse: defecating at the watering places in the middle of the road and under a shady tree. कि तीन चीज़ों को ख्याल रखो और इनको कर्ज को क्या कहेंगे उर्दू में? कर्ज को कर्ज को कहते हैं बद्दुआ, बद्दुआ या खराबी से बचाओ इन तीन चीज़ों को। कौन सी वो तीन चीज़ें? एक तो पानी की चीज़ें, उनको खराबियों से बचाओ, मतलब गंदगी उधर ना करो, रोड के बीच में गंदगी ना करो, और दरख्त के नीचे गंदगी मत करो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम आराम करने नहीं जाते, वहाँ पे चिड़िया और कीड़े वो भी अपना घर, छोटे छोटे घर बनाते हैं। अगर हम वहाँ पे गंदगियाँ करें, कूड़ा करकट फेंकें, तो उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अब है लैंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन। अनोइंग नॉइज इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। एक्सेसिव साउंड बिकम्स नॉइजी एंड पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। ज़्यादा शोर शराबा, हुल्लड़ मचाना, ये नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। लोगों के सरों में भी दर्द होता है और ये सुनाई में भी अच्छा नहीं देता। आज जैसे मैडम कह रही थी कि कोई बिल्लियों की आवाज़ें निकाल रहे हैं बच्चे, बत्तख की आवाज़ें, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये नॉइज़ पोल्यूशन है और नॉइज़ पोल्यूशन हर एक को बुरा लगता है, नेगेटिव है ये। अक्सर स्कूलों के बाहर और हॉस्पिटल के बाहर गाड़ियों का हॉर्न बजाना भी मना है कि हॉर्न भी मत बजाओ स्कूल में। क्यों? स्कूल के बाहर क्यों नहीं बजाओ? बच्चे परेशान होंगे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और हॉस्पिटल के आगे क्यों ना बजाओ? मरीज हैं, बीमार हैं, वो होंगे। आप बाहर मुल्क जाएं तो हॉर्न बजाने का रिवाज ही नहीं है, क्योंकि ज़रा भी शोर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खामोशी, दिनों खामोशी, शाम खामोशी, सुबह खामोशी, रात खामोशी। कि अगर कोई बीमार है घर में या कोई सुकून चाहता है तो उसको सुकून मिले। शोर शराबा, हुल्लड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। It causes people become nervous and suffer psychological issues. दिमाग में दर्द होने लगता है, इंसान पागल होने लगता है इतने शोर से, दिमागी परेशानियां आने लगती हैं। मुज़म्मिल, don't talk. Vehicle noises and their pressure horns and excessive use of loudspeakers cause noise pollution. तेज आवाज़ में गाने लगाना, तेज आवाज़ में शोर करना, स्पीकर तेज आवाज़ में लगाना। अब अगर शब बारात है तो तेज आवाज़ में लगा लिया, यार बराबर में लोग सो रहे हों। कुछ है, दिवाली है, तेज आवाज़ में गाने लगा दिए, भाई बराबर में कोई आराम कर रहा हो। लाउड स्पीकर पे वाकई नहीं होना चाहिए था। अब लाउड स्पीकर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पीकर लेते हैं और उसमें गाना बजाते हैं और धमाधम तेज तेज चल रहा है। प्यारे नबी के ज़माने में तो स्पीकर थे ही नहीं, तो प्यारे नबी ने सबसे पहले मुअज्जिन कौन थे? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और हज़रत बिलाल को क्यों खड़ा किया गया था? क्योंकि उनकी आवाज़ में तेज़ी थी, तेज़ आवाज़ थी उनकी, इसलिए उनको खड़ा किया गया था, ठीक है। इसी तरह इंडिया में एक एक्टर कहने लगा कि मैं बहुत थक गया था, मैं काम करके सुबह 4 बजे 5 बजे मैं वापस आया तो अजान की आवाज़ें गूंजना शुरू हो गई स्पीकरों पे, मैं कब सोऊंगा? तो ये मुसलमानों को बहुत बुरा लग गया कि भाई हमारी अजान को क्यों कह दिया। उसने कहा कि मैं अजान को नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लाउड स्पीकर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी मजहब भी लोग, और ये बात सही है, हाँ या नहीं? अगर आप इमेजिन करें कि हमारे घर के बराबर मंदिर है और वो ज़ोर ज़ोर से सुबह 7 बजे ना ढोल बजाना शुरू कर दें या गाना बजाना शुरू कर दें या घंटियाँ बजाना शुरू कर दें, ज़ोर ज़ोर से पीछे पड़ जाएं घंटियों के, तो हमें भी तो डिस्टर्बेंस होगी ना। क्या पता उसी वक्त कोई बच्चा, छोटा बच्चा सोया हो, माँ थकी हारी आई हो, कुछ लोगों की रात की ड्यूटियाँ होती हैं, वो 6 बजे वापस आए हों। तो हमें हर एक का ख्याल रखना है। ये इसमें इस्लाम और हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिटी कोई
प्यारे नबी ने तो कभी ये बोला ही नहीं कि मुसलमानों की वाह वाह और गैर मुस्लिमों की कुछ भी नहीं। प्यारे नबी तो हैं ही सबके, इसीलिए क्योंकि उन्होंने तो कहा है सबका ख्याल रखो। लोग खुद मुसलमान होते थे प्यारे नबी को देख के कि ये कितने अच्छे हैं। प्यारे नबी ने किसी को भी नहीं कहा था, दावत देते थे कि हमारा मजहब ये है, आप इस पे आना चाहें तो आ जाएं, मगर कभी किसी को तलवार के जोर पे जबरदस्ती नहीं, बल्कि उनको आजाद कर देते थे कि जाओ अपनी मर्जी करो, हाँ या नहीं। प्यारे नबी ने, तभी तो प्यारे नबी सबके नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। वो करीना के भी इतने ही हैं जितने दनेश के हैं, जितने मेरे हैं। उनको उतना ही गुस्सा आएगा अगर मैं करीना का या दनेश का हाथ मरोड़ दूं कि तुम मुसलमान नहीं हो। प्यारे नबी मेरी गर्दन मरोड़ देंगे कि तुम कहां से आई हो जो तुमने उसको कह दिया। कल मैं सुन रही थी कि एक आदमी जो था वो मुसलमान था, वो जो है ना वो अकेला खाना नहीं खाता था, तो उसने कहा कि ना किसी एक आदमी मेरे साथ आके खाना खा ले। तो उसने कहा एक आदमी जो नॉन मुस्लिम था, वो आया और कहने लगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं खाना खा लेता हूँ, मगर मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम नहीं लाऊंगा। उसने कहा फिर मैं खाना क्यों खिलाऊं, चलो जाओ। वो चला गया। फिर हजरत जिब्राइल को अल्लाह पाक ने भेजा कि फौरन जाओ जिब्राइल, उसको जाके बात बताओ। जिब्राइल आए, हजरत जिब्राइल आए और उन्होंने बोला कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं इसको खाना दे रहा हूं हर रोज, जबकि ये मेरा कलमा नहीं पढ़ा, मैं इसको खाना दे रहा हूं। तो तुम कौन होते हो जो तुमने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं दूंगा। शामत किसकी आई? उस मुसलमान की जिसने खाने को मना कर दिया था। फिर वो सर पकड़ता हुआ, कान पकड़ता हुआ गया, उसके पास गया, उससे माफी मांगी कि भाई माफ कर दो। उसने कहा क्यों आए हो वापस? उसने कहा अल्लाह कह रहा है जब मैंने तुम्हें खाना नहीं रोका तो मैं कौन होता हूं जो मैं खाने को मना करूं। तुम आ जाओ खाना खाओ मेरे साथ, खाना ठंडा हो रहा है। कहने लगा कि मैं इस्लाम नहीं लाऊंगा। उसने कहा भाई मत लाओ, आके खाना तो खा लो। इसका मतलब क्या है? हमने क्या सीखा कि आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। किसी को बुरा लगा तो अल्लाह पाक खड़े में, अल्लाह उसका भी है, और प्यारे नबी खड़े हुए, प्यारे नबी उसके भी हैं। किसी इंसान का, किसी जिन का, किसी जानवर का, किसी का दिल दुखाना हमारे काम में नहीं है। आपकी शामत आ जाएगी, हमारी शामत आ जाएगी, मेरी शामत आ जाएगी अगर मैं जानबूझ के किसी का दिल दुखाती हूँ, सिर्फ इस बेस पे या किसी भी बेस पे। वो दीन वो जाने, अल्लाह जाने, मगर अल्लाह भी उसको उतना ही प्रोटेक्ट करेगा। हम शायद ज्यादा फंसेंगे, हमको पता है सब, वो तो मान नहीं रहे ना। हम तो मानते बूझते इतने फकर में बैठे हुए, हमारी पकड़ ज्यादा है इसमें। समझ आ रही है? तो प्यारे नबी ने फरमाया एंड लोअर योर वॉइस, अपनी टोन, अपनी आवाज नीची करके बात करो। फॉर द अगलीस्ट एंड फॉर द अगलीस्ट ऑफ ऑल द वॉइसेस is the certainly the braying of donkeys. सूरह अल-लुकमान वर्स नंबर 19 के अपनी आवाज धीमी करके बात करो, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरी आवाज किसकी है? गधे की। गधे की आवाज सबसे ज्यादा ऊंची होती है और बुरी मनाई जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती। The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to talk in a moderate tone and voice usually. प्यारे नबी हमेशा नीची और धीमी आवाज में बात किया करते थे। चीख चीख के सबसे बात नहीं करते थे कि इधर आओ क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, आहिस्ता आवाज में, धीमी आवाज में, सलीके से, तमीज से बात करते थे। इन द लाइट ऑफ इस्लामिक टीचिंग द बेस्ट मैन इज द वन हु बेनिफिट्स अदर पीपल। इस्लाम की रोशनी में वो इंसान बेहतरीन इंसान है जो दूसरे लोगों की मदद करे और उस आदमी से दूसरों का फायदा हो। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बेस्ट अमंग पीपल इज द वन हु बेनिफिट्स पीपल। बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों का फायदा हो। समझ आई?